दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने के बाद से ही चीन ध्यान भटकाने के लिए दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों को आक्रामकता दिखा रहा है। पूर्व में दक्षिण कोरिया या जापान हो, दक्षिण में ताइवान या वियतनाम हो, या फिर पश्चिम में भारत हो, चीन ने मानो इन सब लोकतांत्रिक देशों को अस्थिर करने का बीड़ा उठा लिया है। हैरानी की बात यह है कि अपनी इस कोशिश में वह अकेला नहीं है, बल्कि वह अपने पालतू देशों को भी अपने विरोधियों के पीछे लगा रहा है ताकि चीन के विरोधियों पर अधिक दबाव बनाया जा सके। आप देखें तो जहां एक तरफ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को हर रोज नई धमकी जारी कर रहा है, तो वहीं दक्षिण एशिया में चीन के पालतू नेपाल और पाकिस्तान भारत पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड यानी टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस को दक्षिण कोरिया में तैनात कर दिया था, जिस पर चीन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद से ही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में तनाव देखने को मिल रहा है। किम जोंग उन के इशारे पर हाल ही में उत्तर कोरिया की सेना ने उस लायजन ऑफिस को उड़ा दिया, जो उत्तर और दक्षिण के बीच शांति स्थापित करने का प्रतीक था। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की धमकी भी दी थी। किम यो जोंग ने कहा था, सुप्रीम लीडर हमारी पार्टी और देश की ओर से दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं हथियारों के विभाग के प्रभारी को यह निर्देश देती हूं कि वे अगली कार्रवाई के रूप में शत्रु के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करें। इसके अलावा हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों की इस्तेमाल की भी धमकी दी है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अमेरिका उसके पास न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया के चीन के अलावा दुनिया में और किसी देश के साथ रिश्ते मजबूत नहीं हैं। नॉर्थ कोरिया अपने कुल व्यापार का 90% व्यापार अकेले चीन से ही करता है। ऐसे में अब चीन नॉर्थ कोरिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए एक और मोर्चा खोलने के लिए चीन उत्तर कोरिया को बीच में ला रहा है। इसी प्रकार चीन ने अपने पश्चिम में भारत के खिलाफ पाकिस्तान और नेपाल को खड़ा कर दिया है। दोनों ही देश अभी चीन की कठपुतली की तरह बर्ताव कर रहे हैं। नेपाल जहां भारत के साथ बॉर्डर विवाद को भड़का रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी LOC पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में मौजूद चीनी राजदूत ने ही PM ओली को बॉर्डर विवाद का मुद्दा भड़काने का विचार दिया था। इसी के बाद नेपाल ने भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा ठोका था। इतना ही नहीं, हाल ही में नेपाल ने बिहार के चंपारण के कुछ हिस्सों पर भी अपना दावा ठोका है और भारत के अधिकारियों को इलाके में बाढ़ निरोधी निर्माण कार्य करने से रोका है। जब से नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की सरकार बनी है, तभी से नेपाल चीन के ही पालतू की तरह बर्ताव कर रहा है। पाकिस्तान तो भारत के विरोध में साल के 365 दिन बोलता ही रहता है। ऐसे में चीन को यहाँ किसी उकसावे की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। नेपाल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, ये तीनों ही देश आज चीन के गुलाम बन चुके हैं और चीन ने जियोपॉलिटिकल फायदों के लिए इन्हें मैदान में उतार दिया है। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों को चीन के साथ साथ इन खिलाड़ियों से भी बचकर रहना होगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित्य निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।